हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब मज़े में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है, कल वीडियो बनाई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर, क्लास 11। तो उसी जिसने नहीं देखी है वो जाकर पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे तो वीडियो में। इंट्रोडक्शन है कि आपका इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है ना, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। थोड़ा सा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट ये है आपका कि क्लास 11th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हो कि एनसीईआरटी ने अपना फर्स्ट चैप्टर ये लगाया है कि स्वतंत्रता की पूर्व संज्ञा पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपका क्लास 11th में अर्थशास्त्र की बुक में पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संज्ञा पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आसान सा चैप्टर है, ज्यादा वो नहीं है, समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये भी पता है कि स्वतंत्रता क्या है। ठीक है भाई, 1947 में, ठीक है, 1947 में क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि पूर्व, उससे पहले, ठीक है ना, 1947 से पहले, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले क्या अर्थव्यवस्था थी। ठीक, उससे पहले हमें क्या जानना है? हमें जानना है आज कि आज हम टॉपिक पे डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई अर्थव्यवस्था पर, कि अर्थव्यवस्था क्या है। पहले इसे समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता से पहले कैसे थी। ठीक है, पर फिलहाल आज हम क्या समझेंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है, जब तक यही समझ में नहीं आएगा तो आगे काम कैसे चलेगा। चलिए, तो बेटा यहां पर है अर्थव्यवस्था का अर्थ। ठीक है, अर्थव्यवस्था संगठनों और संस्थाओं। ठीक, संगठन क्या होते हैं? एक ग्रुप। ठीक है ना, जब कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, तो यहां पे क्या है? अर्थव्यवस्था संगठनों और संस्थाओं। संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं होती है हमारी, कि एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब क्या है? एक सिस्टम है। ठीक, एक क्या है बेटा? प्रणाली है। क्या कह रहे हैं? जो समाज में वस्तु व सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सुविधा प्रदान करती है। ठीक है जी, समाज में वस्तु और सेवाओं, ठीक है ना, के उत्पादन में सुविधाएं प्रदान करती है। अच्छा, थोड़ा सा एक बात नोटिस करना कि आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी है, चैनल पे पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो एक बार आप जाके देख लीजिए उसे। तो उसमें है कि अर्थशास्त्र वो है जो हमें धन के बारे में बताता है। ठीक है ना, धन का शास्त्र, धन का ज्ञान अर्थशास्त्र है। ठीक है, लेकिन धन आता कहां से है बेटा? तो धन आएगा तो यहीं से ही ना। ये लिख तो रहा है कि वस्तु व सेवाओं के उत्पादन, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन। तो एक चीज बताइए, अगर आपको कहीं से पैसा कमाना है तो आप कैसे कमाएंगे भाई? या तो आप जॉब करेंगे, ठीक है, या फिर आप कोई बिजनेस करेंगे। क्लियर है बात? जब आप कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है, कोई आप व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ चीज का उत्पादन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन से पैसा आएगा। क्यों करेंगे आप उत्पादन? क्योंकि आपको लाभ कमाना है, पैसा कमाना है। तो पैसा कहां से आएगा बेटा? उत्पादन से आएगा। या आप अगर जॉब करते हैं कहीं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या करोगे? आप किसी के यहां सेवा करोगे। ठीक है ना, तो आप सेवा करोगे। अच्छा, सेवा क्यों करोगे? जिससे आपको कुछ ना कुछ पैसा मिले। कई बार हम, कोई डॉक्टर है, आप उसके पास जाके जा रहे हैं, कोई वकील है, तो वो आपसे कुछ फीस चार्ज कर रहा है, यानी कि वो आपको सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदले आपसे क्या ले रहा है बेटा? पैसा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समाज में, ये किससे जुड़ा हुआ है? सब समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई चीज का उत्पादन करते हैं तो वो चीजें भी आप कहाँ पर बेचोगे? समाज में तो बेचोगे। और अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो भी आप कहाँ करोगे? समाज में करोगे। तो ये दोनों चीज किससे जुड़ी हुई हैं? समाज से जुड़ी हुई हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि समाज में वस्तु व सेवाओं, समाज में वस्तु व सेवाओं के उत्पादन और वितरण में, ठीक है, उत्पादन और वितरण में सुविधाएं प्रदान करती है। क्या कर रहे हैं बेटा, हमने उत्पादन तो कर दिया सेवाओं का भी, वस्तुओं का भी, किसी भी, लेकिन क्या करेंगे, सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है, यानी कि किसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है, कम मिलना चाहिए, ये सब क्या है बेटा, सुविधाएं प्रदान कर रही है। एक चीज याद रखना कि जब भी आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, जब भी आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन के में आपको एक किसी भी राइटर की परिभाषा जरूर लिखनी है। थोड़ा सा आपका जब आप उत्तर देते हो किसी पर्सन का, तो वो जो आपका उत्तर होता है वो प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है ना, वो इफेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी, परिभाषा ए.जे. ब्राउन के अनुसार, ठीक है, नाम आसान है, ब्राउन कलर से याद कर लेना कि ए.जे. ब्राउन, ठीक है, आसान आसान परिभाषाएं ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ज्यादा कठिनाई ना हो, ठीक है, आसान आसान शब्द है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। जीविका मतलब आपको समझ में ही है, इनकम प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, और एक सिस्टम है। पद्धति का मतलब क्या है बेटा, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर बताया था कि अर्थ माने धन और व्यवस्था माने क्या है, ये प्रणाली है, ठीक है ना, जैसे हम व्यवस्था करते हैं तो धन की व्यवस्था करना ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। वो ही चीज क्या कही है, ए.जे. ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं बेटा, जीविका प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था है क्या, इसका अर्थ मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था संगठनों और संस्थाओं की प्रणाली है जो समाज में वस्तु व सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सुविधाएं प्रदान करती है। उसी चीज को ए.जे. ब्राउन ने अपने शब्दों में कहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, वही क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार दे रखे बेटा मुख्य तौर पर, ठीक है ना, मुख्य तौर पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की है। दोबारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 11th में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फर्स्ट, ऐसी प्रणाली जिसमें निजी कंपनी या व्यक्ति उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, भूमि के मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कह रहे हैं, जिसमें निजी कंपनी या व्यक्ति, या तो निजी कंपनी प्राइवेट कंपनियां हैं, या कोई व्यक्ति है जो उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, भूमि के मालिक होते हैं। अच्छा, उत्पादन के साधन आपको समझ में आ गया होगा कि होते क्या हैं, क्या होते हैं बेटा, श्रम है, पूंजी, यानी कि उन वो फैक्टर्स होते हैं, वो सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं ना। तो उत्पादन के साधन क्या है, हम भाई मेहनत करेंगे किसी भी चीज को बनाने में। मान के चलिए मुझे मार्बल बनाना है तो मुझे इसमें श्रम भी करना पड़ेगा। अब मुझे मार्बल बनाना है, इसके लिए मुझे पूंजी भी लगानी पड़ेगी, जहां ये बनेगा उसके लिए मुझे भूमि की भी जरूरत पड़ेगी, मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब मिलके क्या ये मार्बल बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के साधन का मतलब क्या हो गया, जो उत्पादन करने में सहायक होते हैं, ठीक है, वो ही क्या है, उत्पादन के साधन है, ठीक है ना। आगे चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, भूमि के मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो निजी कंपनियां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें निजी कंपनियां होती हैं, ठीक है, या कोई व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरी ओनरशिप किसमें होती है, श्रम में, पूंजी में और भूमि में होती है, ठीक है ना। निजी कंपनियां हैं जिसकी पूरी ओनरशिप है, ठीक है, ये इसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। जितने भी आपके उत्पादन के साधन है सबको कौन कंट्रोल करेगा, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन, निजी कंपनियां या व्यक्ति कोई कंट्रोल करेगा श्रम को, पूंजी को, भूमि को।
अच्छा, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक वही है जो आपके अर्थशास्त्र के जनक है बेटा। कौन है? एडम स्मिथ। याद रखना, 1 नंबर में आ जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के टाइम कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो दोनों का उत्तर एक ही है बेटा, कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा याद देखो, थोड़ा सा ना शब्दों से भी समझ लिया करो कि समाज आ रहा है भाई, ठीक है, और समाज का मतलब ही क्या है कि एक समाज है और समाज में कल्याण होता है। ठीक, तो अगर मैं इसके लाभ की बात करता हूं ना, पूंजीवादी के, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करी जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? कल्याण करना है, यानी कि समाज का कल्याण होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना है। यहाँ पर आ जाइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या समुदाय का सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सरकार या समुदाय। समुदाय का मतलब वही है कि काफी लोग एक साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना एक छोटा सा समुदाय बना लिया, समुदाय से समाज बन जाता है। ठीक है ना, ये कह लो कि समाज ही समुदाय है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मेजर डिफरेंट नहीं है इनमें। ठीक, सेम से ही है। तो बेटा समुदाय का सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है, या तो सरकार का होएगा या समुदाय का, ठीक है, स्वामित्व होएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? कोई निजी आदमी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि इसमें भाई एक ही व्यक्ति है, नहीं, एक व्यक्ति नहीं है इसमें, एक समुदाय है, एक समूह है या सरकार है या दोनों है। ठीक है ना, तो सामूहिक स्वामित्व, ओनरशिप है इसके अंदर। ठीक है ना, ये मालिक है, काय के मालिक है? उत्पादन के साधनों के मालिक है। ठीक है जी, इसके जनक कौन है बेटा? कार्ल मार्क्स हैं। ये भी पूछ लिया जाता है भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स इसके जनक है। आगे चलिए, जो बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात आ रही है, लास्ट है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? नाम से पता चल रहा है ना, देखो थोड़ा सा नाम से भी देख लो, क्या है? मिश्रित। अच्छा जी, अभी हमने दो तो पढ़ लिया ना, कौन सा पढ़ लिया था हमने? पूंजीवादी पढ़ लिया था, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा बेटा? समाजवादी पढ़ा। अब ये कह रहा है मिश्रित है, तो मिश्रित क्या होएगा भाई? जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसी प्रणाली जिसमें पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, तो वही क्या हो जाएगी? मिश्रित हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या कह रहे हैं कि यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो बेटा उत्पादन के जो साधन है ना, उनका जो स्वामित्व, ओनरशिप है, वो किसके पास होगी? निजी व्यक्तियों के पास भी और सरकार के पास भी, दोनों के पास होगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है बेटा, अच्छा ये अर्थव्यवस्था कहां पर लागू है भाई? भारत में लागू है। ठीक है, और ऐसा नहीं है भारत में ही है, काफी देश है, कनाडा भी है, ब्रिटेन भी है। तो ये अर्थव्यवस्था भारत में भी लागू है, अपने देश में लागू है। अपने देश से हमें ज्यादा मतलब होता है, थोड़ा सा याद हो जाता है, और काफी बार पूछ भी लिया जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है या कौन सी प्रणाली है? तो बेटा कौन सी है? मिश्रित है। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकासशील देशों में लागू होती ही है ज्यादातर। ठीक है, अच्छा जनक नहीं है जिसके कोई भी, जनक में भ्रम आ जाएगा, क्योंकि जनक पता नहीं, इसके बहुत सारे हो सकते हैं, एक व्यक्ति को हम इसका जनक नहीं कह सकते। लेकिन हाँ जी, इसका समर्थन किया था, सबसे ज्यादा समर्थन जो किया था वो किया था J.M. कीन्स ने। ठीक है ना, इसका समर्थन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन J.M. कीन्स ने किया था, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे? जनक नहीं बोलेगा वो, आपसे एग्जाम में समर्थक बोलेगा, और इन दोनों में साफ वो जनक बोल देगा क्योंकि इनके जनक हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो समर्थक थे वो कौन थे बेटा? J.M. कीन्स थे। ठीक, एक हल्का सा देख लीजिए दोबारे से बस, कि
अर्थव्यवस्था का अर्थ हम पढ़ चुके। अर्थव्यवस्था संगठनों और संस्थाओं की एक प्रणाली है जो समाज में वस्तु व सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सुविधाएं प्रदान करती है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सुविधाएं। आपको बोर्ड के एग्जाम में या आपको कोई भी एग्जाम में आपको क्या करना है बेटा, जब भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए परिभाषा नाम के अनुसार नाम डाल के जरूर लिख के आना, आंसर बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मैंने लिख दिया, आप मैं हट जाता हूँ, चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे क्या बेटा, ए.जे. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। और हमने अर्थव्यवस्था को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट रखा है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके जनक एडम स्मिथ हैं। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके समर्थक हैं, ठीक है बेटा, जिसके समर्थक हैं जे.एम. कीन्स, ठीक है। इसके समर्थक कौन है बेटा, जे.एम. कीन्स है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आगे की बात करेंगे, जैसे कि आपका आर्थिक विकास, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में वो आएगा आर्थिक विकास। तो नेक्स्ट पार्ट आर्थिक विकास पे होएगा। और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो आपकी अर्थशास्त्र है सीरीज वाइज वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके अनुसार जो भी आपका सिलेबस है उसकी भी चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो, ठीक, या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट पढ़कर आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।